नमस्कार, मेरा नाम दिव्या नागपाल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। आज हमारा विमेन हेल्थ केयर सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पिछले हफ्ते विमेन हेल्थ केयर सीरीज का पहला एपिसोड था, जिसमें हमने बात की थी महिलाओं में होने वाली परेशानियों के बारे में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की थी, जिसे मासिक धर्म संबंधित तकलीफें भी कहा जाता है। उस एपिसोड में हमने चर्चा की थी हमारे होम्योपैथी और आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल से और जाना था इन बीमारियों का कारण। हमने मुख्यतः बात की थी पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में और इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। डॉक्टर अतुल ने हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताया था कि एलोपैथी इन सब बीमारियों का टेम्पररी इलाज होता है। फिर उन्होंने हमें होम्योपैथी और आयुर्वेद सजेस्ट किया और उन्होंने हमें रेमेडीज बताई कि हम किस तरह से काढ़ा बना सकते हैं, टेबल स्पून ऑयल्स ले सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी रेकमेंड की थी। तो आज के एपिसोड में हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे और हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाली परेशानियों के बारे में, जो कि है ल्यूकेरिया, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी कहते हैं, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फाइब्रॉइड्स के बारे में। तो शुरू करते हैं एपिसोड, लेकिन उससे पहले दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव हमें दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बुलाते हैं डॉक्टर अतुल को। डॉक्टर अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों और सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था ब्रीफ में, आपने हमें बताया था पीसीओएस पीसीओडी के बारे में और क्या कारण होता है कि रेगुलर पीरियड्स होते हैं। फिर आपने उसका सटीक निवारण भी हमें दिया था, जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। तो आज भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ल्यूकेरिया के बारे में। क्या है ये, क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ जी, जैसे अभी हमने ये महिलाओं के सीरीज चल रहा है, उसमें अभी आज का ये दूसरा एपिसोड में अभी जैसे आपने 2-3 सब्जेक्ट रखे हैं, उस हिसाब से अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे आपने बताया कि ल्यूकेरिया और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और फाइब्रॉइड, उसमें अभी ल्यूकेरिया से शुरुआत करते हैं। ल्यूकेरिया एक एक महिलाओं में एक सामान्य तरह से, सामान्य रूप से सभी महिलाओं में ये एक ऐसा द्रवित पदार्थ होता है जो उनके योनि मार्ग से निकलता होता है। एक्चुअली ये गलत नहीं है। ये जो द्रवित पदार्थ होता है, व्हाइट डिस्चार्ज जो होता है, ये कोई गलत नहीं है, ये प्राकृतिक है और ये होना जरूरी भी होता है एज ए लुब्रिकेंसी। लुब्रिकेंसी के हिसाब से वो जरूरी भी होता है, वो योनि मार्ग को, महिलाओं की योनि मार्ग को लुब्रिकेंट रखने के लिए ये प्राकृतिक है। पर ये जब ज़्यादा मात्रा में होता है, ये जब उसकी मात्रा कुछ ज़्यादा होती है, तो फिर वो शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है महिलाओं के लिए। जैसे मानो अगर वो एक्सेस हो जाता है, तो अगर वो कोरोसिव होता है, कोरोसिव मतलब अगर मतलब वो अगल-बगल अगर वो स्किन में टच हो जाए तो वहाँ पर थोड़े से इरोजन्स हो सकते हैं, थोड़ा इचिंग, इरप्शंस इरप्शंस हो सकते हैं। इस तरह से वो कोरोसिव हो जाता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो, अगर वो येलोइश डिस्चार्ज हो जाता है तो। अगर ज़्यादा तकलीफ और ज़्यादा होती है, एक्सेस में जाता है, तो कमर में भी दर्द होता है, कई महिलाओं में हमने देखा है। और ज़्यादा जाने से महिलाओं में देखा जाए तो उसमें फिर कमज़ोरी आती है शरीर में, चिड़चिड़ापन महिलाओं में ज़्यादा दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाना, वो दिक्कत वाली बात होती है। पर अगर ये प्रमाणित मात्रा में है, जो निहित मात्रा में है, प्राकृतिक मात्रा में है, तो ये शरीर के लिए उपयुक्त है, ज़रूरी है। वहाँ जो जो पार्ट होता है उसको लुब्रिकेंट रखता है, लुब्रिकेसी रखती है उसकी, और वो वेटनेस रखता है, मेंटेन रखता है, इसलिए वो सुरक्षित रहता है वहाँ का जो महिलाओं का पार्ट। तो कुल मिला के ऐसा ये होता है ल्यूकेरिया, ये कोई अप्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक है, बस ज़्यादा ना हो। तो उसका कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे मैंने अभी जैसे अगर एक्सेस जाता है, तो एक्सेस अगर जाता है तो उसको कोई दवाइयाँ के रूप में कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ घरेलू उपचार के हिसाब से कुछ घरेलू उपचार हैं। दवाइयाँ अगर आप देखें, अगर मैं एज़ अ होम्योपैथ अगर बताऊँ आपको, तो ल्यूकेरिया के लिए हम देते हैं ज़्यादातर सबसे पहले तो सिम्पटम्स देखते हैं कि महिलाओं में किस तरह का ल्यूकेरिया है। हर एक का अपना-अपना प्रेज़ेंटेशन होता है। किसी का प्लेन वाटरी होता है, किसी का येलोइश होता है, किसी का थिक होता है लाइक अ कर्ड।
लाइक और किसी का फाउल स्मेल होता है, किसी का फाउल स्मेल नहीं होता। तो ये सब जैसे-जैसे लक्षण होते हैं उस हिसाब से हम दवा देते हैं। फिर भी कॉमनली हम देते हैं जैसे पल्सटीला 30 पावर में दवा का नाम है। फिर जैसे बोरैक्स के नाम की एक दवा है, बोरैक्स 30 पावर में हम देते हैं। ये दवाइयाँ होती है दिन में 3 बार, सप्ताह में 2-3 दिन लेके, फिर आपको सप्ताह 10 दिन का गैप देके फिर 2-3 दिन लेना, सप्ताह में गैप देके 2-3 दिन, इस तरह से आप ले सकते हैं। तो जैसे पल्सटीला बताया, बोरैक्स बताया है, क्रेओज़ोट है, ठीक है? ऐसे दवाइयाँ तो कई आएगी, पर कहने का तात्पर्य है जो कॉमन मेडिसिन्स का नाम ले रहा हूँ। पर फिर भी मैं तो कहूँगा जो अगर महिला जो दर्शक महिला में किसी में इस तरह से तकलीफ होती है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि दवाइयाँ आपके लक्षण देख के दी जाती हैं। तो मैं तो कॉमन दवाई का नाम दूँगा। तो ये होता है लिकोरिया ज़्यादातर, ये महिलाओं में कॉमनली होता है, पर ये अननेचुरल नहीं है, नेचुरल है पर एक्सेस नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो इसकी कोर्स क्या रहेगा डॉक्टर साहब? मेडिसिन का कैसे लेना है, खाने के बाद लेना है, कितनी बार लेना है और कितने दिन तक लेना है? मेडिसिन अगर मैं होम्योपैथ का रिकमेंडेशन करूँ तो ये हमेशा भोजन से पहले लेनी होती है, खाने से पहले लेनी होती है और तब तक ले जब तक आपको कोई परिवर्तन ना हो। ऐसा होता है कि देखो शरीर में ही प्रकृति ने हमारे अंदर सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम हमारे शरीर में रखी है। कोई भी चीज़ एक्सेस होती है तो हमारा शरीर खुद उसको लेवल करने की कोशिश करता है। उसको केवल बूस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा स्टिमुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मेडिसिन के द्वारा आपको थोड़ा रिलीफ मिलने लग गया तो आपने फिर धीरे-धीरे दवा छोड़ देनी है, फिर अपना शरीर ही फिर उसके अनुकूल वातावरण बना देता है। पर उसके लिए फिर से अगेन कि थोड़ा-सा खान-पान का ज़रूर ध्यान दें क्योंकि ये जो प्रदर दोष होता है, ये जो ल्यूकोरिया होता है, ये शरीर की अपने जो तासीर होती है शरीर की, मैं पहले भी लेक्चर्स में बता दिया है कि हमारे शरीर होना चाहिए अल्कलाइन और जब हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है, कुछ खान-पान की गलतियों से बोलो या कुछ साइकोलॉजिकल प्रेशर से बोलो या बहुत सारे कारण से बोलो। तो ये जो शरीर में जो एसिडिक लेवल ब्लड की बढ़ती है, तो ये सॉरी स्वाभाविक है ब्रेन थोड़ा-सा एसिडिक लेवल मेंटेन करने के लिए कोशिश तो करता है, फिर भी अगर हमने उसके अनुकूल वातावरण नहीं बनाया, तो ये प्रदर दोष, ये ल्यूकोरिया ये बढ़ सकता है। ल्यूकोरिया स्ट्रेस से भी बढ़ सकता है, किसी कोई महिलाओं में अगर स्ट्रेस है साइकोलॉजिकल, तो वो भी हो सकता है। और कमज़ोरी अगर एनीमिक है मतलब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जो शरीर में एनीमिया फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर और खान-पान की अगर कोई ऐसी गलतियाँ सब जैसे मैंने बताया एसिडिक अगर लेवल बॉडी के ब्लड की है तो वो तो ये सब ये भी कारण होता है तो आपको वो सब मेंटेन करना है। तो उसके लिए खान-पान की ज़रूर ध्यान दें। एसिडिक लेवल अगर बॉडी के है तो उसको अल्कलिटी के लिए फाइबर्स बढ़ाएँ, नेचुरल फूड बढ़ाएँ, फ्रूट, सलाद वगैरह जो हम बताते हैं हमेशा डीआईपी डाइट वो करें। और बाकी अगर आपको और भी कुछ बताया ना जैसे हमने बताया था गई बार आपको कुछ कषाय होते हैं। अगर सिंपल कषाय अगर आप घर में ही होते जैसे पुदीना है, धनिया है जो दूब घास होती है जैसे वो हैं, ठीक है? अगर उसके कषाय अगर पीते हैं तो भी शरीर में ठंडक होके आपको उसमें लाभ मिलता है। और अगर हम अगर अगर लोकल एप्लीकेशन का और कई लोग पूछते हैं कि भाई लोकल एप्लीकेशन या कुछ है क्या वॉशिंग वगैरह के हिसाब से, तो हम ये बोलते हैं कि आपको वो भी काम कर सकता है, तो वो है फिटकरी हम जो डालते हैं एलम फिटकरी। तो वो उसका पानी बना के भी आप पार्ट्स को वॉश करके हमें उसका लाभ मिल सकता है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो सकता है, सिंपल सॉल्यूशन है और हो सकता है उसी से काम हो जाता है। जैसे और बाकी दूसरी चीज़ तो हम सुने हैं कि आँवला है और ऐसे बहुत सारे हमारे आश्रमों में भी दवाएँ होती है, फेमिकेयर, फेमिटैब है। अगर इस तरह से लें, आँवले का सेवन करें, आँवले का जूस का सेवन करें, जो से भी हो आपको आँवले के कई रूप में आप सेवन कर सकते हो। तो ये भी आपको इस तकलीफ में काफ़ी आराम दे सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे आपसे। मार्केट में आजकल काफी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, वी वॉश करके ऐसे ब्रांड्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो इन एरियाज में अप्लाई करने से बोलते हैं कि रिलीफ मिलता है। तो कितने यूजफुल हैं ये प्रोडक्ट्स और कितना नुकसान करते हैं हमारी बॉडी को अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो? अभी अभी देखो कैसा है ना बहन जी कि ये जो प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें अभी पता नहीं कि कौन से केमिकल है सिंथेटिकली क्या बनाया है इसमें किस तरह से अभी ये जरूरी नहीं कि अगर एक किसी महिला को एक महिला में अगर सूट हुआ तो वो दूसरी महिला में सूट हो देखो नेचर की बात होती है अगर मैं आंवला खाऊंगा तो हो सकता है मेरा आंवला खाना और दूसरे कई लोगों का आंवला खाना सुटेबल हो सकता है क्योंकि प्राकृतिक है मेरा भी शरीर प्राकृतिक है अगर मैं प्राकृतिक चीज खाता हूँ तो मेरे भी मुझे भी सूट होता है और हमको और सबको भी सूट हो सकता है
पर वो जो केमिकल के बनी हुई कुछ ऐसे सिंथेटिकली बनी हुई जो मेडिसिन होती है, वो जरूरी नहीं अगर मुझे सूट हुआ तो आपको सूट होगा, किसी को सूट होगा। तो ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितना लाभकारी है, पर मैंने ज्यादातर कई महिलाओं में ऐसे देखा हूँ, कोई ऐसे कुछ यूज करते हैं तो उनको, और बल्कि साइड इफेक्ट भी होता है। तो तो ये जरूर सावधानी रखना कि हमारा शरीर उसको कैसा रिस्पॉन्स करता है। इसके ऊपर अगर आपका शरीर रिस्पॉन्स ठीक से नहीं कर रहा है, आपको अगर साइड इफेक्ट नजर आ रहा है, कोई तकलीफ नजर आ रही है, तो उसको बंद कर दे। तो जिस तरह से आपने बताया कि हम काढ़ा ले सकते हैं, काशाय ले सकते हैं, तो मैं आपसे बस एक क्लैरिटी चाहूंगी, जो आपने पिछली बार जिन पत्तों का काढ़ा बताया था, क्या वो पत्तों का काढ़ा इस प्रॉब्लम में भी चल जाएगा? इस प्रॉब्लम में ले सकते हैं? देखो, वो जो काढ़ा हमने बताया था, जैसे मोरिंगा, इमली, और आपको पान के पत्ते, करंज, और लाल अम्बरी, पटवा, कंधी, गिलोय, देखो ये जो पत्ते हमने बताए थे, ये ज्यादातर हार्मोनल डिस्टरबेंस हो, या जैसे हम अभी आने वाले अगर जो आपने तीसरा बताया फाइब्रॉइड, उसमें लो तो चल जाए, क्योंकि वो हार्मोन से संबंधित है। पर ये जो है, ये जो वोइलिकोरिया है, ये नेचुरल डिस्चार्ज है, ये एक लुब्रिकेंट डिस्चार्ज है। तो ये कोई जी। मतलब, हाँ, हार्मोन से भी डिस्टर्बेंस होता है, पर इससे अच्छा जो ठंडा करने वाला जो कषाय है, जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाए, तो वो अगर ले तो ज्यादा अच्छा है। जैसे उसमें आता है, जैसे मैं बताया तो आपको कि जी। अभी थोड़ी देर पहले जो बताया आपको, जैसे दुर्वा है, और आपको पुदीना है, जी। धनिया है। तो अगर आप इससे घर में जो होते हैं, अगर उसका अगर पिए तो ज्यादा अच्छा है। और हमने जो वॉशिंग के लिए हिसाब से फिटकरी का बताया, तो आप जरूर इसका लाभ ले सकते हैं, उससे कम हो सकता है। जी, तो मैं दर्शक महिलाओं को बताना चाहूंगी कि जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि वी वॉश वगैरह होते हैं, तो अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर उनका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी अच्छे से नहीं दे रही है उसको रिस्पॉन्स, तो आप उसे बंद कर सकते हैं। और ये रेकमेंड हम करते हैं आपको कि आप सिंथेटिक और इस तरह के कॉस्मेटिक्स की बजाय अगर आप फिटकरी का पानी लेके उसको वॉश करें एरिया को, या फिर काढ़ा पिए, और जो मेडिसिन डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में हमें एक परमानेंट रिलीफ बिल्कुल मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, फिर मेरा अगला सवाल है आगे आपसे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आप बताएं हमारी महिलाओं को, क्या इसके मुख्य कारण है और इसका इलाज क्या है? हाँ जी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जैसे इसेशे कोला है, ये जो एक बैक्टीरिया होता है, ये सभी सभी के शरीर में होते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक में लगभग सभी के शरीर में वो बैक्टीरिया। जी। जब वो कोई ज्यादा बढ़ जाती है, जब चीज बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो शरीर के लिए हानिकारक होती है। अभी वो, जैसे अभी कोई ऐसे वातावरण होता है, जैसे शरीर में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। अभी जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे यूरिनल्स होते हैं, कि जो महिलाएं बाहर जाती है, ऐसे यूरिनल्स होते हैं कि वहां पर हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा सफाई का बराबर ध्यान न रखा हुआ होता है। तो उस वक्त अगर कोई महिला वहां पर जाके मतलब जाती है, यूरिनल यूज करती है, तो वहां पर भी इन्फेक्ट होने का चांस हो सकता है। तो वो एक कारण है। और भी, जैसे अगर वो शरीर में पित्त का दोष, गर्मी का दोष अगर बढ़ जाए, तो ईर्ष्या कोला अगर शरीर में ऐसे भी बढ़ जाते हैं गर्मी के कारण, और ऊपर से अगर हमारे, फिर से मैं बताया कि हमारे एसिडिक लेवल अगर बॉडी में रहता है, तो कोई भी इन्फेक्शन तुरंत ही फैल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी बैक्टीरिया वहाँ है, उसको केवल मल्टीप्लाई होना है। तो मल्टीप्लाई होने का अगर वातावरण वहाँ मिल गया, तो यूटीआई बैठ सकता है। यूटीआई में होता है, लक्षण ये है यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन में, कि सबसे पहले अगर इनिशियल आपको लक्षण ये होते हैं कि आपको बार-बार यूरिन जाना की इच्छा होती है, बार-बार यूरिन जाते हो यूरिन के लिए। अगर वो फिर से बढ़ता है तो फिर थोड़ा बर्निंग होने लगता है पेशाब करते वक़्त आपको, या अंत में एंड ऑफ द यूरिनेशन में आपको थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है। अगर फिर भी अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे और इन्फेक्शन बढ़ गया, तो फिर आपको बुखार आ सकता है। और बुखार ऐसा ज़ोरदार आता है उसका, कि बुखार, मैंने आपको एक बात बताऊँ कि आपको पर्टिकुलर यूरिन के सिम्पटम्स है और आपको एकदम शिवरिंग होके बुखार आया, तो यूटीआई का है। क्योंकि यूटीआई का बुखार एग्जैक्टली मलेरिया जैसा बुखार जैसा लगता है, क्योंकि इतना शिवरिंग होती है, इतनी शिवरिंग होती है कि आप 5-6 कंबल भी अगर आप उड़ा दिया जाए पेशेंट को, तो भी उसकी वो ठंडी जो है, शिवरिंग है, नहीं जाती। तो इस तरह से शिवरिंग होती है इस यूटीआई में, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, ये इन्फेक्शन, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। तो कुल मिला के अगर बुखार कंट्रोल करने के लिए, ये जैसे अभी यूटीआई कंट्रोल करने के लिए मैं आपको थोड़ा-सा मेडिसिनली के रूप में वो बताऊँ, तो अगर होम्योपैथी के लिए तो हम इसे इसे तकलीफ में कैंथारिस नाम का
मदर टिंचर देते हैं और उसे पावर में भी देते हैं। फिर लाइकोपोडियम है, कैप्सिकम है, इस तरह से दवाएं देते हैं। 30 पावर में कैप्सिकम, 30 पावर में लाइकोपोडियम, युवा वर्सी एक दवा का नाम है, वो देते हैं। तो वो जब तक आपको तकलीफ है तब तक 2-5 दिन में ही यूटीआई तो लगभग कंट्रोल हो जाता है। हाँ, अगर बुखार के साथ होता है तो बुखार में फिर जरूर उनको फिर थोड़ा सा जैसे गर्मी कम करने के लिए थोड़ा सा हम जैसे कषाय या मौसम्बी या नींबू पानी, मौसम्बी मौसम्बी जरूर, क्योंकि साइट्रिक एसिड अगर हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो हमें इन्फेक्शन जल्दी कंट्रोल होता है। तो मौसम्बी का जूस है, नारियल का पानी है, ये शीतल होता है, तो नारियल का पानी का सेवन ज़्यादा देते हैं। तो अगर इस तरह से करें तो यूटीआई का कंट्रोल भी आ जाता है, घरेलू ये सब चीज़ खान-पान से, मतलब ज़्यादातर लिक्विड डाइट से ये कर सकते हैं। और उनको हम पानी में भी बिठाते हैं, ठंडे पानी में जितना या जो तो रूम टेम्परेचर पानी में भी बैठने से आपको वहाँ राहत हो जाती है। तो ये कुल मिला के ये सा उपचार हम घरेलू एज़ वेल एज़ हम जैसे दवा देके कर लेते हैं। तो ये होता है यूटीआई। यूटीआई लगभग एक ऐसा कहा जाता है कि जो अनहाइजीनिक कंडीशंस, जब अनहाइजीनिक कंडीशंस बनती है बॉडी की, तब अनहाइजीनिक कंडीशन में यूटीआई होता है। ज़्यादातर अगर आउटवर्ड्स हम ज़्यादा यूरिनेट करते हैं, ज़्यादा बैठे हुआ वो है, या शरीर में थोड़ा-सा अगर गर्मी या पित्त पड़ जाने से यूटीआई हो सकता है। तो जो डॉक्टर साहब आपने बताया कि एक बर्निंग सेंसेशन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस में, तो जैसे अगर हम प्रोग्रेसिवली ये मेडिसिन लेंगे तो ठीक है, हमें ग्रेजुअली रिलीफ मिलेगा। तो इस बर्निंग सेंसेशन को किल करने के लिए कुछ इमीडिएट एक कुछ इमीडिएट जो जल्दी इफेक्ट करे बॉडी में, ऐसा कुछ आप सजेस्ट कर सकते हैं मैंने हमारी महिलाओं मैंने को? बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने बताया था ना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि हमारे शरीर में हमारे शरीर की वो हमारा पीएच बदल देना है। शरीर का पीएच बदल गया होता है, इससे दिक्कत होता है, ब्लड का पीएच बदलता है इससे। अगर आप देखो इमीडिएट के हिसाब से मैंने बताया था, मौसम्बी का जूस है, नारियल का पानी है, अगर आप ये शरीर में देते हो तुरंत, ज़्यादा आप मात्रा में लेते हो, 2-4 ग्लास, 5 ग्लास भी ले लेते हो तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम, थोड़ा इंटरवल से 2-2 घंटे के इंटरवल से। तो वो है। दूसरी बात, अपने घर में वो होता है, सोडा बाइकार्ब होता है। सोडा बाइकार्ब जो हम सोडा खाते हैं, आपको पता होगा, सभी महिलाओं को तो पता ही है, हम्म। उनके रसोई में होता है ये सोडा, खाने का जी। जो सोडा बोलते हैं। तो वो खाने का सोडा जो होता है, सोडा बाइकार्ब, अगर आप वो पानी में डाल के 1 चम्मच, अगर 1 गिलास पानी में डालते हो, 1 या 2 गिलास पानी, समझ लो आपका 500 या 600 एमएल में आपने 2 चम्मच डाल दिए। थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पर थोड़ा-थोड़ा सिप-सिप पी के आपको छोड़ना है। एक-एक घुट पीना है, थोड़ी देर के बाद 10-15 मिनट में फिर 1 सिप पीना है। अगर इससे तो आपकी अल्कलिटी शरीर में बढ़ जाएगी, और जितनी आपकी अल्कलिटी शरीर में बढ़ जाएगी तो फिर आपकी जो यूरिनेशन है, ये जो बर्निंग सेंसेशन है, वो कम हो जाएगा। और ऊपर से मैंने जैसे बताया कि आपको पानी में बैठना है, सीट बाथ लेना है ठंडे पानी में, जैसे रूम टेम्परेचर का पानी हो तो भी, तो वो आपको बैठना है, तो उससे भी आपको वो बर्निंग सेंसेशन कम हो सकता है। ये आप कर सकते हैं घरेलू चीज़। हाँ जी। तो ये जो बाइकार्ब वाला आपने कोर्स बताया है कि इसको 500-600 ml में अगर हम बाइकार्ब डालना है तो कितना स्पून बाइकार्ब डालना है, और उसको सिप सिप तो लेना है। तो किस तरह से कितने दिन तक लेना है, जब तक रिलीफ ना मिले तब तक हम नहीं, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं? ज़्यादा ज़्यादा नहीं लेना है, पर एक आध बस आपको ये, क्योंकि ये तत्काल तकलीफ़ें हैं तो तत्काल 1 आध 2 दिन की आपको वो है। और हम आपको अच्छा। शायद याद होगा, हमने पिछले जी। कुछ लेक्चर्स में बताया था कि कुछ पानी है जो हम पानी को भी अल्कलिटी बना सकते हो। आपका दिन भर का अगर पानी पीते हो, समझ लो आप 5 लीटर, तो 5 लीटर पानी में आपको, मैं गए बार जी। शायद याद होता, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि घर में होता है काकड़ी है या अपने खीरा, उसका टुकड़ा लेके थोड़ा करके डालें पानी में। जैसे गाजर होता है, गाजर के टुकड़े करके पानी में डालें, फिर पुदीना डालें, धनिया डालें, थोड़ा-सा अदरक डालें, नींबू डालें, थोड़ा-सा टुकड़ा, आधा या 1 चौथाई ऐसा नींबू, बाद में थोड़ा जीरा, धना पाउडर या सौंफ, या घर में अगर अभी आंवले का सीज़न है, अगर आंवला हो तो आंवला। तो कुल मिला के ये सब चीज़ पानी में थोड़ा-थोड़ा डाल के अगर आप रात भर रखें और सवेरे उसको छान लें उस पानी को, और बाकी की चीज़ तो खाने की चीज़ें आप अपने खाने में उसका इस्तेमाल कर लें, उपयोग कर लें, और बाकी जो पानी बचेगा वो दिन भर थोड़ा-थोड़ा पिए, तो आपके शरीर में जो अल्कलिटी मेंटेन रहेगी, आपके शरीर में एसिडिक जो ब्लड की लेवल बढ़ जाती है तभी इन्फेक्शन वो होता है, तो ये कम हो जाएगा। तो ये घरेलू चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं इस यूटीआई में।
मैं महिलाओं दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये जो होम रेमेडीज हैं ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, तो आप जरूर इसे एक बार ट्राई करें और अपने परिचितों को भी बताएं और ये वीडियो उनसे शेयर करें कि डॉक्टर साहब कितने बहुत स्पष्टीकरण तरीके से हमें ये बताते हैं कि एलोपैथी ना अपना के अगर हम ये होम रेमेडीज अपनाएं तो ये इमीडिएट इफेक्ट भी करती हैं और आराम भी दिलाती हैं हमारी बॉडी को। तो आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब हमारे थर्ड सेगमेंट में और बात करते हैं फाइब्रॉइड्स के बारे में। उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बताइए क्यों होता है, क्या बिल्कुल। उसके सिम्टम्स हैं और क्या इसका इलाज है। देखो जी, अभी ये जो चीज़ है फाइब्रॉइड, ये बहुत कॉमनेस्ट चीज़ है। जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा कि पीसीओडी बच्चियों में और उसमें ज़्यादा कॉमनेस्ट हो रहा है, वैसे फाइब्रॉइड भी बहुत महिलाओं में कॉमन हो रहा है। गांठें बनना, कुल मिला के गांठ होती है जो यूट्रस में होती है और अलग-अलग लेवल पर होती है। जब इंट्राम्यूरल होती है तो उसके अलग लक्षण होते हैं। ये जब पोस्टीरियर वॉल या फंडस, फंडस मतलब वो यूट्रस का ऊपर का पार्ट होता है, यूट्रस को फंडस बोलते हैं। मतलब वो गांठ के लोकेशन होते हैं, अलग-अलग लोकेशन पर अलग-अलग सिम्पटम्स आते हैं। पर इंट्राम्यूरल अगर वो अंदर की ओर जो गांठ होती है वो भले ही छोटी हो, एकदम छोटी होती है, समझ लो वो कुछ एमएम में हो या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर भी ज़्यादा और 2 ढाई सेंटीमीटर भी हो, तो भी वो इतनी तकलीफ देती है क्योंकि उसका लोकेशन ऐसी जगह पर है कि वो गर्भाशय के एकदम मध्याह्न में है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। तो उसमें क्या तकलीफ देती है अपन बताते हैं। पोस्टीरियर वॉल हो, फंडस हो तो उसमें इतनी तकलीफ नहीं होती। तो कई महिलाओं में ऐसी बड़ी-बड़ी भी गाँठें देखे हैं, जिसका साइज़ समझ लो 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की साइज़ होती है। तो उनको बावजूद भी उसकी खास तकलीफ नहीं होती, क्योंकि वो लोकेशन पर ऐसी लोकेशन पर है कि उनका तकलीफ नहीं है। तो कुल मिला के फाइब्रॉइड का लोकेशन कहाँ पर है यूट्रस में, उसके ऊपर उसके लक्षण होते हैं। तो चलो हम कॉमन लक्षण देख लेते हैं पहले कि भई फाइब्रॉइड होती है तो अगर वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा है जो भी हो तो वो पेन करेगा। गर्भाशय में कि जैसे स्वाभाविक महिलाओं में मंथली आता है, डिस्चार्ज जैसा मासिक धर्म में उनको तकलीफ होगी और डिस्चार्ज किसी-किसी का बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा। ऐसा ऐसा लग जाने ल ऐसे डिस्चार्ज होने लग जाता है कि उनको फिर वो रुकता भी नहीं है। कई महिलाओं में डिस्चार्ज हो सकता है 4-5 दिन में तो रुक जाना चाहिए प्राकृतिक, और वो ना रुकते हुए फिर चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो वो ये दर्शाता है कि शरीर में या यूट्रस में कुछ तो भी गड़बड़ी शुरू हो गई है। तो कुछ को महिलाओं बिना चेक किए पहले तो दवा लेते हैं, अगर फिर दवा लेते हुए भी अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं पड़ता तो सोनोग्राफी करते हैं, फिर सोनोग्राफी भी जब करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि भाई गर्भाशय में कहीं न कहीं अभी गाँठ शुरू हो गई है। फिर अलग-अलग साइज़ की गाँठ होती है, जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग लोकेशन पर अलग-अलग साइज़ की गाँठें होती हैं। तो इसके लक्षण जैसे बताएँ कि पहले पेन जैसे डिस्चार्ज मासिक धर्म में तकलीफ होना और हेवी फ्लो होना, कभी किसी-किसी को क्लॉटेड ब्लड में डिस्चार्ज होता है, तो ये लक्षण होते हैं। पेनफुल होता है बहुत मेंसेस, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेट में, तो ये तकलीफ़ें ज़्यादातर होती है, कॉमन होती है। तो ये दर्शाते हैं कि शरीर में कुछ तकलीफ, और सोनोग्राफी आखिरी वो इन्वेस्टिगेशन है कि जिससे हमें कन्फर्म हो जाता है कि गर्भाशय में गाँठ है। ये होती क्यों है? सबसे पहले गाँठें होती क्यों हैं? देखो, कोई भी शरीर में कोई भी गाँठ, मैं तो केवल फाइब्रॉइड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी गाँठ, जब हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन हर सेल को नहीं मिलता, देखो हमारा सारा शरीर फिर से उसी चीज़ में आएगा कि हमारा सारा शरीर पूरा सेल से बना हुआ है, 120 ट्रिलियन सेल है, फिर हर एक को अपना-अपना न्यूट्रिशन चाहिए, हर एक को अपना-अपना कार्य करना है। तो ये जब गर्भाशय की जो सेल्स होती है, वहाँ पर न करे नारंग जिस कारण से भी हो, वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचने से, वहाँ पर कोई चीज़ कम पहुँचने से, स्वाभाविक है वहाँ की जो सेल्स होती है, वो मरना नहीं चाहती पर अपना कहीं न्यूट्रिशन ज़्यादा करने की कोशिश करती है, और वो फिर एक्सेस न्यूट्रिशन जाने से वहाँ चेंजेस होने लग जाते हैं और फिर वो वहाँ पर वो एब्नॉर्मल लेके वहाँ पर एक्युमुलेशन होके वहाँ पर गाँठ बनने का शुरुआत होती है। ये तो एक सिंपल रीज़न होता है कि न्यूट्रिशन क्यों नहीं पहुँचता, फिर इसके इसके पीछे अगर जाएँ तो बहुत सारे कारण हैं। जैसे सिंपल अभी अगर फाइब्रॉइड की बात लें तो ये एक हार्मोन से भी संबंधित है, जैसे हमने गए एपिसोड में डिस्कस किया कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन भी अगर ऊपर-नीचे होता है तो ये भी बहनों के
यूट्रस को इरिटेट करता है और वहाँ पर भी वो सेल्स में इरिटेशन के कारण वहाँ पर भी गांठें बनने की कोशिश शुरुआत हो सकती है। तो ये कारण बनते हैं। और दूसरी बात होती है कि साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस स्ट्रेन, ये जो कि मैं तो कहूँगा आजकल के ज़माने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन होती है महिलाओं, अगर जो घर में रहने वाली महिला हो या वर्किंग वुमन हो वो भी। तो ये जो होती है स्ट्रेस स्ट्रेन भी उनको काफ़ी स्टिमुलेट करती है सेल्स को एग्रीगेट करने के लिए और एग्रीगेट करके ऐसी गांठें तैयार करने के लिए। तो ये सारे रीज़न्स होते हैं। तो ये रीज़न्स का हल तो स्वाभाविक है कि उसी तरह से देना होगा कि फाइब्रॉइड यदि है किसी में तो उसमें वो गए बार जो हमने प्रोटोकॉल दिया था लगभग वही प्रोटोकॉल रहेगा, जो क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड होता है और स्वाभाविक है ये थोड़ा न्यूट्रिशन से संबंधित होता है। तो ये कॉमन रहेगा जो गए बार हमने बताया था, मोरिंगा के पत्ते, उसका कषाय 1 सप्ताह पूरा, एक ही जो पत्ते बता रहा हूँ वो पूरा 1-1 सप्ताह के लिए आपको लेना है। ये घरेलू उपचार, बाद में आपको मैं मेडिसिन भी बताता हूँ। तो मोरिंगा के पत्ते, जैसे सहजन की बोलते हैं जिसको सहजन के पत्ते, ड्रम स्टिक जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते। दूसरा है इमली के पत्ते, कोले पत्ते अगर मिल जाए इमली के, वो 1 सप्ताह का काढ़ा उसका। फिर बाद में हम जो पान खाते हैं नागरवेल का पान जिसको बोलते हैं, उसका 1 सप्ताह का काढ़ा। मोरिंगा हो गया, सहजन, फिर इमली हो गया, फिर पान का पत्ता हो गया। बाद में जैसे करंज के पत्ते, करंज का भी एक पेड़ होता है, उसके आप काढ़ा ले सकते हो, एक कषाय ले सकते हो 1 सप्ताह। बदे लाल अंबरी या पटवा जिसको बोलते हैं। फिर कंधी नाम का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं। और गिलोय का पत्ता, जैसे सभी को पता है गिलोय। तो ये जो है इसका अगर आप कषाय पीते हैं 1-1 सप्ताह 1-1 पत्ते का, तो ये आपको शरीर में बदलाव करके आपका फाइब्रॉइड धीरे-धीरे गलना शुरू हो जाएगा। और मिलेट्स में लिटिल मिलेट्स मैं इसको वाक़ई कहता हूँ फिर से कि महिलाओं के लिए वरदान है लिटिल मिलेट। तो लिटिल मिलेट से मैंने कई बहनों का फाइब्रॉइड का काफ़ी रिज़ल्ट लिया हूँ। तो जिनको फाइब्रॉइड है वो लिटिल मिलेट ज़रूर लेना। आपको उसका सेवन करना है चावल के रूप में, जैसे-जैसे चावल पकाते हैं वैसे पहले 6 घंटा भिगो कर उसका फिर चावल बनाया जो भी, और खमीर भी खा सकते हो आप। और बाकी मिलेट्स फिर 1-1 दिन खाएँ, पर लिटिल मिलेट्स आपको कम से कम 3 दिन खाएँ। और बाद में इसमें भी अगर गाँठ गलाने के लिए आप ऑयल, जैसे मैंने गई बार बताया था, तेल पीना है, जैसे 1-1 सप्ताह 1-1 तेल, जैसे नारियल है, कुसुम तेल है, मूँगफली है, तिल तेल है और राम तिल तेल है। इसमें से 3 प्रकार का कोई भी तेल आप 1 वीक ले सकते हो। तो ये ज़रूर मैंने ये इस फ़ॉर्मूले से मैंने फाइब्रॉइड का काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट लिए हैं। और साथ-साथ मैं कुछ मेडिसिन, जैसे अभी मैं होम्योपैथ हूँ तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे ईस्ट लेवो 30 जगह बार हमने बताई थी। फिर म्यूरेक्स नाम की दवा होती है, वो भी 30 पावर में ले सकते हैं। ईस्टिलेगो 30, म्यूरेक्स 30, कैलकुलिया फ्लोर है, वो है। फिर थुजा नाम की दवाइयाँ वो है। बाद में एक मदर टिंचर हम देते हैं, मतलब डायरेक्ट अर्क देते हैं वनस्पति का, उसको फ्रैक्सिनस अमेरिकाना, ये एक मेडिसिन है जो होम्योपैथिक में बहुत अच्छी तरह से फाइब्रॉइड पे बहुत अच्छा काम करती है, फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये आप 12-12 बूंद या 15-15 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हो, ये प्रतिदिन ले सकते हो, ये अर्क फ्रैक्सिनस अमेरिका मदर टीचर। और बाकी दवा आप सप्ताह में 2-3 दिन लेके आप अपना ले सकते हो। और कब तक ले, जब तक स्वाभाविक है आपको, आप चेक करें आपका फाइब्रॉइड कहाँ तक पहुंचा है। और जैसा फाइब्रॉइड आपका गलने लग जाएगा, आपको लगता है कॉन्फिडेंस है और आपके सिम्टम्स जो है आपके महीना मतलब मासिक धर्म में जो जो तकलीफें थी अगर वो कम होती जा रही है, और कम होने के बाद फिर धीरे धीरे दवा आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो तब तक कोर्स होता है, किसी महिला में 2-3 महीने लगते हैं, किसी में 5-6 महीने भी लग सकते हैं। तो डिपेंड करता है अपने अपने शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर। तो ये होता है, फाइब्रॉइड का इलाज आप कर सकते हो। इस तरह से हमने जो अभी बताया उस तरह से अगर आप करते हो तो काफ़ी राहत हो सकती है। और मैं फिर से कहूँगा अगर महिला दर्शकों में कि एलोपैथी मेडिसिन्स जो है आपको तत्काल आराम तो देती है, पर बाकी भविष्य में वो आपके जो नेचुरल जो बॉडी में सिक्रेशंस होते हैं, जो नेचुरल हमारे जो केमिकल रिएक्शंस की जो हमारे शरीर में होते हैं वो सारा डिस्टर्ब कर देते हैं। तो हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। फिर अगर मैंने कई बहनों को देखा है कि अगर वो मासिक के लिए अगर गोलियाँ खाती तो उसके बगैर आती ही नहीं है। वो खाए तभी कमेंस होती है, कभी आएगी। तो कुल मिला के आप कोई भी चीज़ डिपेंडेंट मत रहो। कुछ नेचुरल नेचुरल इसलिए हमें करना है क्योंकि हमारा बॉडी नेचुरल सिक्रीशंस को ही अपनाता है।
केमिकल्स के अगर आप पचहत्तर के लिए बना के आप गोलियां खाओगे और वो जब तक गोलियां खाओ तब तक आ रहा है, तो शरीर देखा जाए तो उसमें कई महिलाओं को हमने देखा कि ऐसे फूल जाती है, इतना वेट बढ़ जाता है उनका और शरीर इतना खराब हो जाता है, फिर उनकी स्टेमिना, उनका सारे कुल मिला के एक जगह से पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो महिलाओं को मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक हार्मोन्स का सवाल है, हार्मोन्स के लिए नेचुरल ही सोर्स अपनाएँ। जो गोलियों का सोर्स लेते हैं, मतलब गोलियों से अगर आप ठीक होना चाहते हो, तो ये परमानेंट इलाज नहीं है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो मैं महिलाओं को कहूँगा, जैसे आपने अभी जो कुछ सुना, वो आप उस तरह से उसका अपना अवलंबन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। हाँ जी। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत। मैं भी एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूँगी अपनी महिलाओं दर्शकों को कि एलोपैथी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, मगर जड़ से अगर किसी प्रॉब्लम को खत्म करना है तो आप आयुर्वेद, घरेलू उपचार ये को अपना सकते हैं, होम्योपैथी को अपना सकते हैं। डॉक्टर साहब ने लिटिल मिलेट के बारे में बताया। मैं दर्शकों को बता दूं कि मिलेट्स पे हमारा एक स्पेशल एपिसोड स्वास्थ्य संजीवनी का हो चुका है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और मैं महिला दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि जो काशाय का कोर्स डॉक्टर साहब ने बताया है, ये एक साइकिल होगा, रिपीटिशन साइकिल। उन्होंने जैसे 4-5 पत्तों का काढ़ा बताया है, तो एक हफ्ते एक पत्ते का काढ़ा लेके हम दूसरे पत्ते का काढ़ा अगले हफ्ते ले सकते हैं। ऐसे ही हम इस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं जब तक हमें कंप्लीटली रिलीफ ना मिल जाए। और जब आपको लगे कि हाँ मुझे रिलीफ है, तो आप ये कोर्स बंद कर सकते हैं, चाहे वो ऑयल का कोर्स हो, चाहे वो काढ़े का कोर्स हो, या होम्योपैथिक मेडिसिन का कोर्स हो। तो इस तरह से आप घरेलू उपचार से स्वस्थ रह सकती हैं और अपनी जो एलोपैथी पे डिपेंडेंसी है उसको बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। थोड़ी सी ही देर में आपने हमारी महिलाओं को सटीक निवारण बताए, घरेलू उपचार बताए। आपका हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। मैं महिला दर्शकों को यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि विमेन हेल्थ केयर सीरीज के आखिरी एपिसोड जो हमारी चर्चा होगी, उसके बाद जो हमारा आखिरी एपिसोड आएगा वो लाइव रहेगा। महिलाएं आ सकती हैं, लाइव जुड़ सकती हैं हमारे इस एपिसोड में और अपने कमेंट्स में अपने प्रश्न पूछ सकती हैं, जो भी उनको परेशानियां है वे पूछ सकती हैं। और उस लाइव चर्चा में हम आपके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगले हफ्ते आएगा विमेन हेल्थ सीरीज का तीसरा एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसे बांझपन भी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी और पूरी मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।